जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई, आपका भाई आदित्य तिवारी, जो रोज इसी समय पर लेकर के आता है आपके लिए वोकैबुलरी की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं A to Z वोकैबुलरी। एक बार लेते हैं रिकैप, हमने इससे पहले क्या पढ़ रखा है। तो हमें पता चलता है कि हमने वोकैबुलरी ए वर्ड से जो शुरू होते हैं, जो लेटर बी से शुरू होते हैं, जो लेटर सी से शुरू होते हैं, DEF GH तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेटर आई से शुरू होने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ज्यादा, आपके पेपर में आने की संभावना भी काफी ज्यादा रहेगी। हम शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं आज का विचार। क्या विचार है? विचार कहा गया है नेपोलियन हिल के द्वारा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी कि जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं इस संसार में, इस जगत में, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक डिजायर से होती है, एक इच्छा से होती है, एक चाहत से होती है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो लोड लेने का नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने आएगा पहला क्वेश्चन। हम सभी ट्राई करेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की। चलो, पहला ही क्वेश्चन है क्या? वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। भैया, एक ऐसा व्यक्ति है, क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? इमेजेस। किसकी इमेजेस को? भगवान की इमेजेस को या फिर पॉपुलर बिलीव्स को। उसको हम क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? आइकोनोक्लास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्ति भंजक। क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक। अब कह दो, ये मूर्ति भंजक होता कौन है? ऐसा व्यक्ति जो धर्म में, आस्था में विश्वास नहीं रखता, जो कहता है भगवान नहीं होते, है ना। उसको किसी भी ऐसी चीज में जो काफी समय से ट्रेडिशनलिज्म में है, जैसे कि हमारी मम्मी लोग क्या करती हैं, जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो हमको दही चीनी खिलाती हैं, टीका लगाती हैं, उन सब चीजों के लिए वो क्या कहेगा? अरे इनकी कोई जरूरत नहीं है। हर वो चीज जो पॉपुलर बिलीफ है उसके वो खिलाफ जाएगा, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। और वो किसी भी तरीके की पूजा पाठ में अपना मन नहीं लगाएगा, उसे हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। एक और शब्द होता है ब्लास्फेमी, BLASH, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बच्चे ईश निंदा। जब आप क्या करते हो? जब आप भगवान की निंदा करते हो, जब आप ईश्वर की निंदा करते हो, तब आप कहलाते हो ब्लास्फेमिक, है ना, ब्लास्फेमिक पर्सनालिटी। आगे एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी व्यक्ति, जिसको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट में कोई भरोसा नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनार्किस्ट। हिपोक्रेट क्या होता है बेटा? हिपोक्रेट और इम्पोस्टर एक ही होता है। हिपोक्रेट और इम्पोस्टर दोनों को हम क्या बोलते हैं? बहरूपिया। क्या बोलते हैं बच्चे? बहरूपिया। जो अपना असली रूप नहीं दिखाता है बल्कि आपको धोखा देता है, हिपोक्रेट। जैसे कि बनेगा तो बड़ा प्यारा प्यारा सा, है ना, आपसे बड़ा हंस हंस की बातें करेगा, और कैसे हैं, क्यों हैं, और अंदर ही अंदर उसके दिमाग में शातिर ख्याल चल रहे होंगे कि कैसे इनको पीछे करें, कैसे इनका नुकसान करें। ठीक है, पहला आपको हो गया होगा क्लियर, आइकोनोक्लास्ट है इसका सही आंसर। बाकी भी ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारी स्क्रीन पर ये, अ पर्सन्स पर्टिकुलर हैबिट। किसी की पर्टिकुलर हैबिट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। क्या बोलते हैं बच्चे? इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? अपने आप में अनोखा होना। हार्श का मतलब कठोर, पोलाइट का मतलब निर्मम। पोलाइट का मतलब हो जाता है, आप जानते हो, सिंपल वर्ड है, इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अ पर्सन्स पर्टिकुलर या पेक्यूलियर हैबिट्स को हम क्या बोलेंगे? इडियोसिंक्रेसी। ये आप याद रखेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज एज गॉड्स, है ना। आप क्या कर रहे हो? वर्शिप कर रहे हो स्टैचू की, भगवान की तरीके। इसको क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। जब आप आइडल, आइडल माने क्या होता है? आइडल माने होती है मूर्ति। आइडल माने होती है मूर्ति। क्या होता है? आइडल माने होती है मूर्ति। एक होता है आइडियल, IDEAL। आइडियल का मतलब होता है कोई चीज जब वहां पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो, बोलते हैं ना दिस इज द आइडियल पर्सनालिटी। और एक होता है आइडल, IDLE। इस आइडल का मतलब होता है बिल्कुल लुच्चर पुच्चर, है ना, कुछ काम धाम ना करना, इधर उधर घूमते फिरते रहना, है ना, आलसी बन के बैठे रहना। आइडल, आइडियल और आइडल, OL वाला, इंडियन आइडल आता है ना, तो वही वाला आइडल। तो बेटा आइडल का मतलब क्या होता है? आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो जो मूर्ति पूजा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, उसको मूर्ति पूजा करने की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब आप अपनी थीसिस करते हो, जब आप PhD करते हो तो थीसिस करते हो, उसी में हाइपोथेसिस भी करते हो। सिंपल वर्ड है इग्लू। इग्लू क्या होता है? इग्लू बेटा आपको पता है कि होते हैं
घर कहां पर होते हैं, जो बर्फ वाले घर होते हैं उनको हम इग्लू बोलते हैं। चलो अगला लेक्सिकोग्राफर। लेक्स का मतलब होता है वर्ड्स, ग्राफ का मतलब होता है लिखना या फिर एडिट करना, तो डिक्शनरी को कंपाइल करना कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। और जो बंदा लेक्सिकोग्राफर होता है वो कौन होता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहा होता है। आपको बात समझ में आ गई है, बढ़ जाते हैं आगे। इसका सही आंसर क्या होगा, आइडोलेट्री। हिंदी में बोलेंगे इसे क्या, हिंदी में बोलेंगे इसे मूर्ति पूजा, हिंदी में बोलेंगे मूर्ति पूजा। ठीक है, बात समझ में आ गई, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, मूर्ति पूजा। अगला बताएंगे बच्चे, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। भैया ऐसा लिख दिया तुमने कि मास्टर पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, इलेजिबल। हाँ बिल्कुल सही है, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। एक होती है लेजिबल, LEGIBLE। लेजिबल का मतलब हिंदी में होता है पठनीय। क्या होता है, पठनीय। बिल्कुल हिंदी शुद्ध बता रहे हैं जो यूपी बोर्ड वाले हैं। पठनीय का मतलब जो पढ़ा जा सकता है, उसी का उल्टा हो जाता है इलेजिबल। ILL लगा दो, क्या बन जाएगा, IL लगा दोगे इलेजिबल, यहाँ पे आ लगा दोगे अपठनीय हो जाएगा। ठीक है ना, लेजिबल। रीडेबल क्या होता है, रीडेबल जो पढ़ा जा सके। उसके बाद एडिबल। एडिबल का मतलब होता है समथिंग, समथिंग विच कैन बी ईटन, विच कैन बी ईटन। ऐसी चीज जिसको खाया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, समथिंग विच कैन बी ईटन इज व्हाट, इज एडिबल। बात समझ में आ गई है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा दैट विच इज अनलॉफुल, जो कानूनन रूप से गलत है ना, अवैध है, कानूनन रूप से अवैध है। क्या है, कानूनन रूप से अवैध है, अनलॉफुल है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसको हम बोलेंगे इलिसिट। क्या बोलेंगे, इलिसिट बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये हॉर्टिकल्चर, आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जब आप किसी गार्डन में फूल उगाते हो कई सारे, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। उसके बाद ऑनररी, ऑनररी का मतलब होता है अनपेड सर्विस, अनपेड सर्विस, उसको हम बोलते हैं ऑनररी। बात समझ में आ गई, हिंदी में इसको बोलते हैं अवैतनिक। चलो पहला आंसर सही हो जाएगा इलिसिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक ऐसा बंदा जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलिटरेट। हाँ जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनपढ़। अनपढ़ को ही बोलते हैं इलिटरेट, बहुत ही बेसिक सा वर्ड है। कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब होता है कठोर। उसके बाद परपेचुअल का मतलब क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब होता है एवरग्रीन, एवरग्रीन। इसका क्या मतलब हो गया भैया, परपेचुअल जो लगातार चलता रहे, जो चिरगामी हो, लगातार चलता रहे। एवरलास्टिंग जो लंबा लगातार चलता रहे, और ऐसे ही एवरग्रीन। एवरग्रीन का भी क्या मतलब होता है, एवरग्रीन का भी मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता। एक और वर्ड इसी से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। बात समझ में आ गई है, बढ़ जाते हैं आगे। अगला वर्ड बताएंगे बच्चे, क्या होगा इसका सही आंसर, टू ब्राइटन अप लाइट्स। लाइट्स को जलाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील। तुम लोग डिओड्रेंट लगाते हो क्या, वो जो तुम सुबह ऐसे फुच 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 करके निकलते हो, तो डिओड्रेंट में लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल, मतलब कि हाईली ज्वलनशील, है ना, बहुत ज्यादा ज्वलनशील। तुम माचिस जलाओ और ऐसे करके उसके ऊपर डिओड्रेंट डालो तो तुम देखोगे कितनी आग दूर तक फैलेगी। ठीक है ना, करना नहीं, तुमको बस बता रहे हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो क्या होगी, अज्वलनशील, जिसमें आग नहीं लगती। उसी के तरीके टू ब्राइटन अप लाइट का मतलब इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जगमगाना, किसी चीज को जगमगाने क्या बोलते हैं बच्चे, इल्यूमिनेट। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। टू ब्राइटन अप लाइट्स, लाइट्स को जलाना इज नोन एज इल्यूमिनेटिंग दी लाइट्स। इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, हम वहाँ पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, खूब सारे सैनिकों को हमने मार दिया, पाकिस्तान के, चाइना वालों को भी हमने मार दिया, मन में सोच रहे हैं और फिर सो गए, पढ़ाई नहीं की। बेटा पढ़ाई करनी पड़ती है ऐसे सपनों को सच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगी पब्लिक। चलो क्या बोलती है पब्लिक, अ फॉरेनर, एक ऐसा बाहरी व्यक्ति who settles in a country, या फिर पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड। भैया जो पर्सन बाहर से आ रहा है फॉरेन लैंड में टू सेटल देयर, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। और जो बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट, EMIGRANT। ठीक है ना, जो बाहर से, जो किसी देश से आपके देश में आएगा रहने के लिए, वो क्या होता है, इमिग्रेंट, आई वाला। और जो आपके देश से चला जाएगा दूसरे देश में रहने, वो कौन हो जाता है, एमिग्रेंट।
इमिग्रांट, एमिग्रांट, बात समझ में आ गई। रेफ्यूजी क्या होता है? रेफ्यूजी होता है जो शरण के लिए आता है, रेफ्यूजी अलग चीज है, ठीक है ना। फिर नेटिव, नेटिव का मतलब होता है जो वहीं का रहने वाला है। नेटिव को हम एक और चीज बोलते हैं एबोरिजिन। क्या बोलते हैं? एबोरिजिन। हमने आपको पढ़ाया था ना, बिल्कुल याद होगा आपको। उसके बाद एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है फॉरेनर। आपको बात समझ में आ गई तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएंगे बच्चे 9th का आंसर, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको आप मूव नहीं कर सकते। मोबाइल का मतलब क्या होता है? पहले तो ये जानो, जो तुम फोन चलाते हो वो नहीं, मोबाइल का मतलब होता है विच इज मूवेबल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल ऑब्जेक्ट। मूवेबल को हम क्या बोलते हैं? मूवेबल को बोलते हैं मोबाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? इमोबाइल। जो मूव नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इमोबाइल बोलेंगे। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है समय के अनुसार। कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे कि तुम सभी स्टूडेंट क्या हो? मेरे कॉन्टेम्परेरी हो। जिस टाइम पीरियड में हम पैदा हुए उसी टाइम पीरियड के आसपास तुम सभी भी पैदा हुए, इसलिए यू ऑल आर कॉन्टेम्परेरी टू मी। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोबाइल, इमोबाइल। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेस्ट्रेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। देखो रेस्ट्रेंट कहां से बना? रेस्ट्रेंट बना है तुम्हारा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर तुम्हारी लंबाई ज्यादा होगी तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और आर इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आई। तो अगर तुम्हारी लेंथ ज्यादा है तो करंट वहां पे कम जाएगी, है ना। हम तुमको फिजिक्स में पहुंचा गए, वो छोड़ो, इधर आ जाओ। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। बेटा जब आप किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट होते हो, आपके ऊपर किसी इन्फेक्शन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब आप क्या हो? इसका मतलब आप इम्यून हो। क्या बोलते हैं बच्चा फिर? इसका मतलब आप इम्यून हो, है ना, इम्यून। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है जो धैर्य रखे बुरी परिस्थिति में भी। प्लेसिड का भी वही मतलब होता है। मेहमत का मतलब होता है विशाल, विशाल, या फिर इसी को बोल सकते हैं जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, ठीक है ना। जाइगेंटिक अगर याद करना है तो याद कर लो जियान को। मैं हूं जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के सब लोग हो जाते मदहोश। चलो अगला बताएंगे बेटा, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू। अरे यार उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं इम्परवियस, ठीक है ना। जब आप फ्लूइड को इधर उधर नहीं होने देते तो क्या होता है? इम्परवियस। और उसी का उल्टा हो जाता है ट्रांसपेरेंट, जब आप इधर से उधर किसी चीज को मूव करने देते हो। क्लियर और विविड का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है सुस्पष्ट, क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा इम्परवियस। जब आप क्या होता है, फ्लूइड को आपने ये लिया जग से आप पानी डाल रहे हो खूब सारा, ठीक है ना। कहाँ डाल रहे हो? इसमें डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपने एक झिल्ली लगा रखी है, वो क्या है? वो इस पानी को इसमें आने से रोक रही है। इसका मतलब ये क्या है? इम्परवियस झिल्ली है। आप बात समझ गए। करते हैं अगले को। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। बेटा एक ऐसा आदमी जो प्रिटेंड करता है कोई और होने का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। अभी बताया था। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो कोई और होने का नाटक करता है। तुमको हमेशा रावण याद आना चाहिए। रावण ने जब सीता माता का हरण किया था तो वो कौन बन गया था? इम्पोस्टर बन गया था। एक साधु बन करके गया था, धोखा देने के लिए गया था। फ्यूजिटिव और एब्सकॉन्डर का दोनों का मतलब होते हैं भगोड़े। दोनों का मतलब क्या होते हैं? भगोड़े। कौन वाले भगोड़े भैया? जो सरकार को चूना लगा के भागते हैं उनको बोलते हैं। इन दोनों के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला एग्जाम्पल जो हम बता सकते हैं वो है नीरव मोदी। नीरव मोदी 11,000 करोड़ का घोटाला। उसके बाद तुम्हारे विजय माल्या, इन्होंने कितने का किया? 13,000 करोड़ का घोटाला। ठीक है। फौना क्या होती है? फौना और फ्लोरा, फौना और फ्लोरा दोनों होते हैं। फौना का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसको बोलते हैं फौना। और फ्लोरा फ्लावर समझे क्या? अपन फायर है, पुष्पा। अगर जितने भी तुम्हारे फूल पत्ती हैं, जितने भी तुम्हारे फूल पत्ती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम बोलते हैं फौना। बात समझ में आगे बढ़ जाएंगे अगले की ओर। इसको आप बताने की कोशिश करेंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट। भैया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इम्पॉसिबल है उसको हराना। क्या बोलेंगे? इनप्रेग्नेबल। जिसको हराया नहीं जा सकता उसको हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्रेग्नेबल। हिंदी में बोलते हैं अपराजेय। अपराजेय, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसको हराना संभव नहीं है, उसको बोलते हैं अपराजेय। ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज की निरंतरता में रहना। परपेचुअल अभी जान लिया था। मेडन स्पीच आप सभी जानते हैं। ठीक है। एक्सटेम्पोर, बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच देना एक्सटेम्पोर कहलाता है। चलो सॉरी बच्चे।
मेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बेटा जब आप किसी चीज को बिना किसी प्रिपरेशन के कर देते हो, मान लो आपसे कह दिया गया कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलो 5 मिनट, और आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आप आए माइक पे और बोलने लग गए, तो आपके लिए क्या था? आपके लिए था इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? एकदम से आपके ऊपर आया और आपने करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको बस बोला गया और आपने करके दिखा दिया, विच मीन्स इम्प्रॉम्प्टू। टायरो का मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब होता है किसी चीज में नया होना। टायरो और नोविस का सेम मतलब होता है। टायरो और नोविस का सेम मतलब होता है। एक और मतलब होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, तुमने पीओ सुना है? प्रोबेशनल ऑफिसर, तो प्रोबेशनर को भी बोलते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। नेवी में होता है डबल ए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब भी होता है जिसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो शुरुआत करता है। नोविस और वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। वेटरन का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस। चलो अगला वर्ड बताएंगे बच्चे। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, उसको क्या बोलोगे बेटा? जो इतना ज्यादा केयरलेस है। कैसा है? केयरलेस है। किस चीज के लिए केयरलेस है बेटा? फ्यूचर के लिए, प्लान करने के लिए भी केयरलेस है। तो कौन सा वर्ड सही होगा? इलीगल मतलब होता है अवैध, गलत हो गया। कार्डमम का मतलब होता है तुम्हारा इलायची। जब भी चाय बनाने का, इलायची को कूट करके फेंक के मारने का चाय में, बहुत अच्छा चाय बनता है जी, ठीक है। कार्डमम नहीं होगा। नेटिव का मतलब होता है किसी देश में रहने वाला। तो ऑप्शन कौन सा बचा? इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट का मतलब ही होता है क्या? एक ऐसा बंदा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता भैया, जो होगा, है ना। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो केयरलेस है, फ्यूचर के लिए भी नहीं करता है प्लान। आप लोगों को केयरलेस नहीं बनना है, आपको इम्प्रोविडेंट नहीं बनना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना है, मेहनत करनी है। चलो बढ़ जाएंगे आगे। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी, है ना। जब आपको दंड का भय नहीं होता। किसका भय नहीं होता? दंड का भय। भय बोले तो डर नहीं होता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। एम्पल का मतलब होता है अधिकता, प्लेंटीफुल का मतलब होता है अधिकता, एबंडेंस का मतलब होता है अधिकता। आपके पास रखा था ये टब और इसमें रखने से चावल, यहां तक चावल भर गए आपके, ठीक है ना, यहां तक। इसका मतलब क्या है? आपके पास एम्पल है चावल की, एम्पल है, प्लेंटीफुल है, एबंडेंस है, अधिकता है। बात समझ में आगे, बढ़ जाएंगे अगले की तरफ बच्चे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, भैया जिसको आप पहुंच नहीं सकते, जिसके पास आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो इनएक्सेसिबल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सरल। वेट का मतलब गीला, अराउज्ड का मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। सिंपल सा वर्ड था। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? एनिम सुना है? एनिमेटेड, एनिमेशन। एनिमेशन का क्या मतलब होता है? एनिमेशन का मतलब होता है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में भी लाइफ भर देना, इसीलिए एनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिम। जितना भी कार्टून होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिम बोलते हैं। एनिम बोले तो कार्टून, क्योंकि वो क्या है? जिंदा नहीं है, ठीक है। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इनएनिमेट, है ना, जिनमें जान नहीं है, जो रियल नहीं है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, तुम्हारा नीरव मोदी। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है तुम्हारा भगोड़ा, ठीक है, तुम्हारा विजय माल्या। आगे विक्रम 2.0 बैच के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अभी एस्पायर कर रहे हैं 22 ऑफ, जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं 16 अप्रैल 2023 में होने एनडीए एग्जाम पर, तो उन बच्चों को जानना जरूरी है कि ये जो विक्रम 2.0 बैच है आपकी बहुत मदद कर सकता है इस माइलस्टोन तक पहुंचने की। कौन कौन है जो आपकी मदद करेंगे? आपके राघवेंद्र सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, आपके आशीष सर हैं जो आपको जियोग्राफी साथ साथ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, नहीं सॉरी पॉलिटी पढ़ाएंगे, आपके धाकड़ सर, राहुल धाकड़ सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, आपके मोइन सर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और आपका भाई आपको एसएसबी के बारे में भी बताएगा, इंग्लिश के बारे में भी बताएगा, और ज्ञान भी देगा बहुत सारा। स्पिरिचुअल अरे यार खुद ही मुंह से नहीं निकल रहा, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको इसमें करना है ज्वाइन तो आप कैसे करेंगे बच्चे? इसमें अगर आपको करना है ज्वाइन तो आप जाएंगे एनडीए अड्डा 24/7 की साइट पर, वहां पर आप जाएंगे डिफेंस कैटेगरी में। उसके बाद किसमें जाएंगे? उसके बाद आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट, उसमें आपको मिलेगा एनडीए एंड एनए, उसमें विक्रम 2.0 बैच। उतने का नहीं खरीदना जितने का वहां पे लिखा है, उसमें लिखा होगा 2100 रुपए, 2100 का नहीं खरीदना बाबा। आपको अपन ये दे रहा है Y743, इस कोड का यूज करोगे 17% ऑफ मिल जाएगा।
ये कोड यूज करोगे बहुत फायदा होगा। सो यूज दिस कोड Y743। इस कोड का यूज करते ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट डिस्काउंट। तो जल्दी करें, अपनी सीट बुक करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स बची हैं। 22 फरवरी से स्टार्ट होना था, 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। सो मेक हेस्ट इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। भैया अश्रवणीय हिंदी में क्या बोलेंगे, अश्रवणीय, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे, अश्रवणीय बोलेंगे, जिसे सुना नहीं जा सकता। तो ऑडिबल का मतलब हो गया जिसे सुना जा सकता है, इनऑडिबल आपका हो जाएगा सही आंसर बी, जिसे सुना नहीं जा सकता। ठीक है, लेजिबल इलेजिबल है ना, वैध अवैध सॉरी बच्चे। अगला देखेंगे अ डेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन बॉडी। एक मूवी आई थी अभी कंतारा, कितने बच्चों ने देखी थी कंतारा, बाद में बताएंगे कमेंट में नीचे, ठीक है ना, कितने बच्चों ने कंतारा देखी थी। जितनों ने कंतारा देखी तो आपने देखा होगा उसमें आता है वराह अवतार, है ना, गाना आता है वराह रूपम, आगे करके कुछ ऐसे आता है वराह। वराह बोले तो क्या, वराह बोले तो पिग अवतार। कौन सा, पिग अवतार। भगवान विष्णु के कौन कौन से अवतार हैं, 10 अवतार माने गए। 10 अवतार में सबसे पहले कौन सा अवतार आता है, सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार, बोले तो फिश वाला अवतार। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है कच्छपा अवतार, कच्छप बोले तो टर्टल या टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस वाला अवतार। तीसरा अवतार कौन सा आता है, तीसरा अवतार आता है वराह अवतार यानी कि पिग। ठीक है, चौथा अवतार कौन सा था, नरसिंह अवतार, जिसमें आधा शरीर होता है ह्यूमन का और आधा शरीर होता है किसका, आधा शरीर होता है तुम्हारा, अरे बताओ रे, आधा शरीर होता है तुम्हारा लायन का। ठीक है ना। पांचवा फिर ऐसे करके छोटा सा आता है वामन, वामन बोले तो छोटा आदमी। उसके बाद राम, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद राम कृष्ण के बाद आते हैं बुद्ध, बुद्ध के बाद आएंगे कौन, कल्कि। हो गए 10 अवतार। तुम्हारे भाई ने विष्णु पुराण भी पढ़ा हुआ है, तुम्हारे भाई ने महाभारत, कुरान, रामायण, ये सभी ग्रंथ पढ़े हुए हैं। कब पढ़े थे, जब लॉकडाउन लगा था तब पढ़े थे ये सारे ग्रंथ। इसीलिए इन सब के प्रति मेरा एक खास रुचि है। ठीक है ना। जैसे तुमने एक पिक्चर देखी होगी अपरिचित, उसमें बोलता है कुंभी पाकम, है ना। कई सारे ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जिनके लिए किसमें बताया गया बेटा, जिनके लिए बताया गया विष्णु पुराण में कि कौन कौन से दुख दर्द, कौन कौन सी दिक्कतें दी जाएंगी उनको, कहां पर बताओ, गरुड़ पुराण में, सॉरी कहां पर दी जाएंगी आपको, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, नर्क में ले जाकर। चलो, अ डेटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन बॉडी। जब कोई डेटी अवतार लेता है तो इसकी हिंदी क्या होती है बेटा, इसको बोलते हैं अवतार, अवतरित होना, अवतार लेना, उसको हम बोलते हैं इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है दोबारा अवतरित होना। जैसे हम लोग किसी को हैप्पी बर्थडे की जगह क्या लिख सकते हैं, हैप्पी इनकारनेशन डे। क्या बोल सकते हैं, हैप्पी, एच फॉर हैप्पी, फिर इनकारनेशन, इनकारनेशन डे। क्या बोल सकते हैं, हैप्पी इनकारनेशन डे। चलो, हैप्पी बर्थडे की जगह ये बोल सकते हो हैप्पी इनकारनेशन डे। अगला, अमोरल एंटीपैथी एनेक्डोट। अमोरल का मतलब होता है जिसको नीति से रिलेटेड नहीं है, जिसको नीति से कोई लेना देना नहीं है। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। अमोरल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अनैतिक। उसके बाद एंटीपैथी, पैथी का मतलब भावना, तुम्हारे पड़ोस वाली नहीं, भावना बोले तो तुम्हारे विचार। और एंटी मतलब निगेटिव, जब तुम्हारी भावनाएं किसी के लिए गंदी होती हैं तो क्या होता है, एंटीपैथेटिक हो जाते हो तुम। एनेक्डोट का क्या मतलब होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट समवन, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी स्टोरीज होती है ना, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज अम्यूजिंग, जिससे लोगों को हंसी आए, जिससे लोगों को सीखने को मिले, उनको क्या बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला बताओ, मोटिव और आगे क्या है, इंसाइटमेंट टू एक्शन। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव, इम्प्रॉम्प्टू, मेडन स्पीच या फिर प्राइज। बताओ, मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, बताओ। इंसेंटिव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है ना, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अगला 22 देखेंगे, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जिसको समझना कठिन है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंस का मतलब भी समझना होता है, तभी आता है ना कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। कॉम्प्रिहेंसिव अपनी समझ के आधार पर आपको पैसेज के आंसर देने होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, उसी से बना है इनकॉम्प्रिहेंसिव, जिसे समझा नहीं जा सकता। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, जिसको अपन बोलते हैं रेटिसेंट। क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रेटिसेंट। इसी का उल्टा क्या हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है वर्बोज।
ओवर टॉकेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले की ओर। 23 बताएंगे बच्चे, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसे बिलीव नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल बोलते हैं। बिल्कुल सही। अविश्वसनीय बोलते हैं ना, अतुलनीय, अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता, एकदम भरोसे से परे है, इनक्रेडिबल। ठीक है ना। उसके बाद आर्डुअस का मतलब क्या होता है? कठिन मेहनत करना। ठीक है ना, आर्डुअस का मतलब होता है कठिन मेहनत करना। डेफिनेट का मतलब तुम जानते हो। ठीक है, डेफिनेट का मतलब निश्चित। अगला बताएंगे बच्चे, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। करेजिबल का क्या मतलब होगा? करेजिबल का मतलब होगा वन हु कैन बी करेक्टेड, हु कैन बी करेक्टेड वो हो गया करेजिबल। इनकरेजिबल क्या होता है बेटा? इनकरेजिबल का मतलब होता है आंसर है इसका, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद गैरुलस और उसके बाद वर्बोस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? ओवर टॉकेटिव, जो बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है गैरुलस। ठीक है ना, ओवर टॉकेटिव, टॉकेटिव ATIVE, उसी को बोलते हैं वर्बोस। बात समझ में आगे। बढ़ जाएंगे अगले वर्ड की ओर। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। जब आप दूसरे पर अत्याचार होता देखते हो, किसी के साथ गलत होता देखते हो, तो आपको जब गुस्सा आती है तो उसको क्या बोलते हो? इंडिग्नेशन बोलते हैं उसको, इंडिग्नेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंडिग्नेशन। जब किसी के साथ कुछ गलत घटित हो रहा है, मान लो किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ उसके कमजोर होने का फायदा उठाया जा रहा है और आपको तब गुस्सा आ रही है, रेज आ रहा है, तो क्या बोलोगे? इंडिग्नेशन। ठीक है, आगे आ जाता है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी होता है बहुत मेहनती। ठीक है ना। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है आकांक्षी है ना, जिसकी आकांक्षा की जाती है, टेंटेटिव। ठीक है ना। चलो अगला शब्द बताएंगे। अगला देखेंगे बेटा, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, उसको क्या बोलते हैं? एसिडुअस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? इंडस्ट्रियस बोलते हैं। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री बनती है ना, इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योग में मेहनत लगती है ना, तो इंडस्ट्रियल बोल लो, इंडस्ट्रियस बोल लो, या फिर बोल लो एसिडुअस, दोनों सेम है। दोनों का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चे? दोनों का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे बेटे 27। क्या बोल रहा है? दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनएफेबल। क्या बोलते हैं? इनएफेबल, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, शब्दों से परे है, जो शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, वो क्या है बच्चे? वो है इनएफेबल। अब पेपर टाइगर क्या होता है? पेपर टाइगर जो केवल देखने में खूंखार है, बातें करता है बड़ी बड़ी, दम नहीं है। अगला लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है किसी से आर्ग्यूमेंट करना। ईट लाइक अ बर्ड मतलब थोड़ा थोड़ा चुग चुग के खाना। चलो अगला वर्ड बताएंगे 28। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। भैया ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे उसको? इनएविटेबल। इनएविटेबल को बोलते हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली पीपल और एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली सिचुएशन या फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। जब आप ईश्वर की मूर्ति को तोड़ते हो, किसी तरीके का गलत जेस्चर पोस्चर बनाते हो ऐसी मूर्तियों के साथ, तो आप क्या कहलाए जाते हो? ब्लास्फेमिक पर्सनैलिटी। तो ब्लास्फेमी नहीं करनी है। ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा इनएविटेबल, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप क्या नहीं कर सकते? अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है? इनएविटेबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। जो गलतियां नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलतियां नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। कोई भी इंसान तो इनफॉलिबल नहीं, भगवान ही इनफॉलिबल हो सकता है, क्योंकि भगवान गलती नहीं करता। इनएडिबल का मतलब क्या हो गया? जो खाने योग्य नहीं है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी के लिए यूज होता है। डाइम इन डजन का मतलब क्या होता है? कौड़ियों के भाव मिल जाना, है ना, किसी चीज का इतना ज्यादा वैल्यूलेस होना क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलो लास्ट सेकेंड या लास्ट थर्ड क्वेश्चन होगा ये। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। भैया जिसको तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इनसैशिएबल। ठीक है ना। एक होता है सैशिएट, SATIATE, सैशिएट, और एक होता है इनसैशिएबल, जिसको तुम कभी भी शांत नहीं कर सकते, जिसके मन की सेटिस्फेक्शन कभी भी खत्म नहीं होती, है ना। सेटिस्फाइड वो कभी होता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इनसैशिएबल। लस्ट का मतलब होता है आपकी कामुकता। लियर का मतलब होता है किसी को सेक्सुअल निगाहों से देखना। और रैपिड का मतलब होता है क्या? रैपिड का मतलब होता है रैबिट। रैबिट बोले तो फास्ट, याद करने में हो जाएगी आसानी। अगला वर्ड बताएंगे बच्चे, वन हु डाइज विदाउट अ विल। बेटा जब तुम बिना वसीयत के मर जाते हो, किसके? बिना
वसीयत के। तुम्हारे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, 3 कारें हैं, 2 बंगले हैं, तो तुम क्या हो? तुम इंटेस्टेट हो। जब तुम अपनी वसीयत के बिना मर जाते हो, फिर बच्चों में लड़ाई होगी, है ना, तुमने वसीयत में बताया ही नहीं किसको कितना मिलेगा, तो वसीयत बना के मरना। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो अंदरी रूप से तो खूब, अपने आप से तो खूब बातें करेगा, लोगों से बात करने में जो झिझकता है, जो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाता है, वो होता है इंट्रोवर्ट। 3 वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है इंट्रोवर्ट, बार बार बता देते हैं ताकि तुम भूलो ना, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो लोगों से बात करने में शर्माता है, बात नहीं कर पाता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बतूनी होता है, लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, इतनी ज्यादा बातें करता है। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एम्बीवर्ट का मतलब होता है बैलेंस्ड। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड। भैया ये तुम्हारा सही बंदा होता है। समय आने पर इंट्रोवर्ट रहता है, समय आने पर एक्सट्रोवर्ट रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के अंदर झांक करके देखना कि अपने अंदर क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां हैं। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर को क्या बोलते हैं? इंट्रूडर को हिंदी में बोलते हैं घुसपैठिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल डरेंगे नहीं, इंग्लिश बिल्कुल हलवा हो जाएगी, परेशान नहीं होगी। घुसपैठिया, बस जितने वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं इनको एक बार रिवाइज कर लिया करो और कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। अब आप करेंगे क्या? सकर पकर आइप करेंगे एनडीए अड्डा 24/7 को, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर videos whenever we post our videos, because those videos which we are posting are very beneficial for you. Though these videos will help you, will be very helpful for you if you just notify yourself with that, है ना। तो नोटिफिकेशन के लिए कर लेंगे क्या? एनडीए को सब्सक्राइब। उसके बाद टाटा बाय बाय, है ना, खत्म बोलते हैं ना अपन, टाटा बाय बाय। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो, लास्ट में वही बात, सभी बच्चों को क्या? सभी बच्चों को जय हिंद। और वही 3 बात, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। कौन सी 3 बात? पहली बात ये, मन लगा के पढ़ाई करो। दूसरी बात क्या? बेटा दबा के खेलो। और तीसरी बात क्या? छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। जय हिंद।